अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को। काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसी पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवकी मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता, आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, टेढ़ी सी चाल चलते भय आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया। मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहां श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा, गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद हुआ। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जैसी चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी विश्वकर्मा को आज्ञा कर दी, एक नई नगरी का निर्माण करो, और समुद्र के बीचों बीच स्वर्ण की नगरी बनी जिसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका के राजा भी पुनः उग्रसेन बनाए गए। भगवान प्रधानमंत्री हैं, परंतु पूरी द्वारिका ठाकुर जी को ही राजा मानती है। इसीलिए राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन मथुराधिपति श्री कृष्णचंद्र भगवान, ये भगवान का नाम हो गया है। क्या नाम है? राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यदुवंश शिरोमणि वसुदेव देवकी नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान।
भगवान को अच्छा नहीं लगता जब कहीं निकलते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्ला के लोग ये बात कहते हैं। ठाकुर जी मन ही मन सोचते हैं, कोई एक बार कह दो नंद जी को लाला, कोई एक बार कह दो ब्रज को कन्हैया, कोई एक बार कह दो गैयान को गोपाल, कोई एक बार कह दो गोविंद। लेकिन सब यहां बड़ा बड़ा नाम लेते हैं ठाकुर जी का। कुछ दिन बाद बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। नारद जी महाराज ने कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का प्रस्ताव दिया। रुक्मणी जी ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके उनसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र भगवान को भेजा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। जब से सुना है तब से आपको पति रूप में मान लिया, आप आकर के मेरा वर्ण करो। भगवान ने रुक्मणी जी का जाकर के वर्ण किया। अपने रुक्मणी जी के भाई भी रुक्मी के साथ भगवान की थोड़ी नोक झोंक भी हुई और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। रुक्मणी के पश्चात भगवान का द्वितीय विवाह जामवती, तृतीय विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। भगवान के जो विवाह हैं, अष्ट प्रमुख विवाह पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के 4 तत्व हैं। पृथ्वी के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर के 4 तत्व कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो है मानव के भीतर, वो साक्षात परमात्मा है। तो बचे 3। तो पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के 3 तत्व, यही भगवान की अष्टपटरानियां है। पृथ्वी, कोई भगवान की पत्नी कोई पृथ्वी तत्व है, जैसे सत्यभामा वो पृथ्वी है, जैसे रुक्मणी वो अग्नि है, जैसे यमुना वो जल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की 5 मुख्य पटरानी। और हम सब मानवों के भीतर के 3 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। मुझे प्यास लगी, पानी पी रहा हूं, ये भी एक अभिमान है। ये सूक्ष्म अभिमान हम सबके अंदर है। भूख लगने पर भोजन करना, नींद आने पर सोना। ये 3 तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों से भी भगवान ने ब्याह किया। भौमासुर राजा के यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ये कौन है? ये वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र हैं। 16,100 ठाकुर जी की उपासना के। ब्राह्मण देवता आपके घर अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में पुष्प देकर के कहते हैं श्री ठाकुर जी का स्मरण करो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणुकणे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब ये पुष्प ठाकुर जी को छोड़ दो। इस प्रकार 16,000 मंत्र भगवत उपासना के जो हैं वे ही भगवान की 16,100 पटरानियां। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 16,108। भगवान सबके साथ अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं। नारद जी को भगवान ने गृहचर्या दिखाई, भगवान की नित्यचर्या का दर्शन किया। जरासंध राजा के यहां जाकर के भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त कराया। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। पांडवों का राजसूय यज्ञ था, उसमें ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। भगवान अपने बालकों को ज्ञान उपदेश करते हैं पर बालक नहीं मानते, और इसी बात से इन बालकों ने संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश को मरने का श्राप मिला। भगवान बोले 5 गुण यदि आपके अंदर हैं, रूप, यौवन,
संपत्ति, बहुसम्मान और कम आयु। रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और ऊंची पदवी, ये 5 गुण यदि आपके पास हैं और इनके साथ 6वां गुण सत्संग नहीं है, तो ये 5 आपको एक दिन घेर देंगे। आपके पास रूप है लेकिन सत्संग नहीं है, तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आपके पास धन है लेकिन आप सत्संग नहीं करते, तो आपका धन आपका नाश करेगा। आपके पास यौवन है, आपका शरीर बहुत बलवान है, युवावस्था है, लेकिन आप सत्संग नहीं करोगे तो ये युवावस्था व्यर्थ हो जाएगी। आपकी कम उम्र में